ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिका का बस्टर बम है। ये बस्टर बम दागा और ये नीचे जा रहा है, देखिए नीचे जा रहा है और ये नीचे जाकर जमीन में घुसा। जमीन में अंदर घुसने के बाद देखिए बेसमेंट में घुस रहा है। ये पहला जो कंक्रीट का बना हुआ बंकर है उसे फोड़ेगा। कि आखिर बंकर बस्टर बम है क्या? ये है बस्टर बम। अमेरिका के बंकर बस्टर बम बेहद घातक है। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर एमओपी भी कहा जाता है। इसका वजन होता है 13,600 किलो और लंबाई 20 फुट से ज्यादा। इसमें 2200 किलो से ज्यादा विस्फोटक लगाया जा सकता है, 2200 किलो। यह धरती फाड़ बंकर बम एक गाइडेड बम है जो जमीन के नीचे कंक्रीट के बंकर को नेस्तनाबूद कर सकता है। धरती के नीचे 200 फीट से अधिक गहराई में तबाही के लिए बनाया गया। इसे धरती के इतना नीचे कोई आम मिसाइल काम नहीं कर सकती। यह पेनिट्रेटर बम कई चरणों में काम करता है। पहला, धरती की सतह पर धमाके के साथ अंदर घुसता है, कई विस्फोटक करते हुए यह अंदर तक प्रवेश करता है। इसके बाद धरती के नीचे सुरक्षित बंकरों को तबाह कर देता है और इसको दागा जा सकता है इस B-52 बॉम्बर से। B-52 बॉम्ब वर्षा की टारगेट कर सकता है। B-2 और B-52 भी सिर्फ अमेरिका के पास ही है। अमेरिका ने इसे करीबी दोस्त इजराइल को सोचिए अब तक नहीं दिया। मतलब खमनेई का किला तभी ढहेगा जब अमेरिका की एंट्री होगी। अगर अमेरिका युद्ध में सीधे सैन्य समर्थन देता है, ऐसी स्थिति में अमेरिका इजराइल को घातक बम दे सकता है। अब तक किसी युद्ध में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सुनिए, अब आपको दिखाऊं जरा। एक तरफ अमेरिका कह रहा है उसने ईरान के एयर स्पेस को घेर लिया है, बंकर बस्टर बम दागने जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के सामने ईरान ने तस्वीरें जारी की है। ये एक AI जनरेटेड इमेज है। कुछ इसी तरह से बेशक इजराइल ये कह रहा था उन्होंने उसका एयर स्पेस घेर लिया है, लेकिन उसके फौरन बाद ईरान ने देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी है, फतेह दाग दी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ईरान ने सबसे ताकतवर मिसाइलों से हमला किया इजराइल पर हमले के बाद बारी थी ईरान की। उसके बाद इजराइल के आसमान में ये ईरानी फतेह मिसाइल आप देख रहे हैं, खासतौर पर राजधानी तेल अवीव में। ये फतेह जब गिरी है इजराइल में तो एक घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसा लगा घर पर भूकंप आ गया है, सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया। ईरान ने पहली बार फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे घातक हमला कर दिया है। खमनेई के जंग के ऐलान के साथ ही ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी। इसमें फतेह मिसाइल से भी इजराइल पर हमला किया गया। ये पहली बार है जब इस जंग में ईरान ने फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने फतेह से हमले की पुष्टि की है। ईरान का दावा यह है कि फतेह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है, साथ ही बार बार इजराइल के सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया है। फतेह ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज उड़ती और 15,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 1400 किलोमीटर की रेंज है। 2023 में ईरान ने दुनिया के सामने इसे पेश किया था और इसका नाम सुप्रीम लीडर खमनेई ने खुद रखा था। यह तेल अवीव से सिर्फ 400 सेकंड में पहुंच सकती है। तेज रफ्तार के चलते इन्हें रोकना मुश्किल होता है। डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। हाइपरसोनिक तेजी से दिशा भी बदल सकती है, यह है इसकी ताकत। और सोचिए, जब यह मिसाइल जाकर इजराइल में गिरी है तो इजराइल में जो फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में रहते हैं वो देखिए इन मिसाइलों के मलबे के साथ जश्न मना रहे थे। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं इजराइल के वेस्ट बैंक की, जहां फिलिस्तीनी आबादी है अच्छी खासी, उनको देखिए अपनी गाड़ी पर ईरानी मिसाइल का मलबा रखे। जंग का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, क्या उस दायरे में अब खमनेई और ट्रंप आमने सामने हैं? क्या अब अमेरिका खुद इस जंग में दाखिल होने जा रहा है? कल जिस तरह ट्रंप G7 छोड़कर भागे, उसके बाद ये उन्होंने खुद ट्रंप ने कहा कि ईरान का एयर स्पेस उनके कब्जे